हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्टॉक के बारे में, विच इज़ आईआरसीटीसी। जानेंगे स्थिति यानी पोजीशंस के बारे में एंड उसके बाद स्विच करेंगे इसके टेक्निकल चार्ट के ऊपर एंड देखेंगे जिस तरीके से आईआरसीटीसी अब एक नए लेवल्स की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो क्या इस नए लेवल से हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। सारे विषयों में बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो आज है 6 फरवरी 2021 और आपके सामने जो डेटा ओपन है आईआरसीटीसी का वो है कल के ट्रेडिंग सेशन का, विच वाज द लास्ट ट्रेडिंग सेशन ऑफ द वीक। तो यहाँ पर जो भी मैं डेटा बोलने वाला हूँ आप उसको 5 फरवरी के क्लोजिंग बेसिस पर ही देखिएगा। फटाफट से मैं रिकॉल कर देता हूँ इसके डेटा को जिससे आपको ओवरव्यू पता चल जाए कल की क्लोजिंग का आईआरसीटीसी का। सो अपडेटेड क्लोज वॉज 1555, लो वॉज 1515, हाई वॉज 1568 एंड ओपन वॉज 1549.70। तो ये था ओपन हाई लो क्लोज कल के ट्रेडिंग सेशन का। आई होप जो डे कैंडल की फॉर्मेशन है वो किस प्रकार की हुई होगी आपको अंदाजा लग गया होगा। वेयर एज यू कैन सी प्रीवियस क्लोज यानी डे बिफोर यस्टरडे की जो क्लोजिंग थी आईआरसीटीसी की वो थी 1518.90 की एंड कल की स्थिति आपके सामने है पूरी तरीके से 2.25 परसेंटेज वाइज अगर मैं बात करूं तो 2.25% की तेजी देखने को मिली एंड पॉइंट वाइज अगर हम बात करें तो 34.10 की तेजी देखने को मिली पॉइंट वाइज। तो ये थी आईआरसीटीसी की प्राइस एक्शन कल के दिन की। नीचे आ जाते हैं, दो तीन और डेटा देख लेते हैं जिसमें मेजर डेटा जो है वो है सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशंस की। क्या स्थिति रही थी 5 फरवरी को, तो क्वांटिटी ट्रेड हुई थी 30,05,886 की एंड जिसमें से डिलीवरेबल क्वांटिटी रही 9,45,750। परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो 31.46% की यहाँ पर डिलीवरी पोजीशंस कल के दिन देखने को मिली थी आईआरसीटीसी में। अब देखिए यहाँ पर आईआरसीटीसी को आपके सामने एज अ अपडेट लाने का रीज़न यही था कि जिस तरीके से मोमेंटम देखने को मिल रहा है आईआरसीटीसी में, ठीक है, लॉन्ग टर्म वालों के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, स्विंग के यहाँ पर बेसिस पर मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ। अगर आपको कोई अच्छा स्विंग यहाँ पर क्रिएट करना है तो जहाँ तक मेरी एनालिसिस या मेरा सेटअप जो बोलता है वो ये बोल रहा है कि अभी एक अच्छी पोजीशंस में हम यहाँ पर बैठ सकते हैं और राइड कर सकते हैं एक अच्छे या डिसेंट रिटर्न के लिए। देखिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दो चीज़ यहाँ मैं और मेंशन करूँगा जो कि अभी मैं भूल गया था मेंशन करना, 52 वीक हाई और 52 वीक लो। देखिए 52 वीक हाई इट वाज क्रिएटेड ऑन 25 फरवरी 2020 विच वाज 1994 and 52 week low it was created on 26th of March 2020 which was 774.65। अब बहुत लोग बोलते हैं कि सर इसको मेंशन करना जरूरी नहीं है, बहुत लोग बोलते हैं मेंशन कर दिया करो। देखिए मेरा भी मानना यही है कि अगर मैं इसको मेंशन करता हूं तो बिटवीन दीज मंथ यानी कि इस स्पैन में 52 वीक हाई और लो के बीच का जो स्पैन है, जो भी बिटवीन 10 मंथ या विद इन 10-12 मंथ जो भी है, तो उसमें आपको एक प्राइस का बिहेवियर पता चल जाता है उस पर्टिकुलर या आप कह सकते हो उस स्पेसिफिक स्टॉक का। ठीक है, तो वो प्राइस बिहेवियर के लिए किस तरीके से उसने रिएक्ट किया है, कौन से महीने कैसा उसका प्राइस रहा, तो इस वजह से मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ। तो ये थी ओवरऑल व्यू प्राइस वाइज और अब आ जाते हैं इसके चार्ट पर। आईआरसीटीसी का ये है टेक्निकल चार्ट वन डे का और नीचे है वॉल्यूम चार्ट। अब देखिए आप सभी को पता है कि लिस्टिंग जो है 2019 में अक्टूबर के आसपास हुई थी एंड उसके बाद से तो जो डेटा है वो आपके सामने है, वन डे में ही फिट हो जाता है पूरा। अब यहाँ करना क्या है, आप सभी को पता है कि जिस तरीके से एक रेंज बाउंड 2019 से लिस्टिंग के बाद 2020 के पूरा एंड स्टार्टिंग में भी पूरी तरीके से रेंज बाउंड देखने को मिला एंड उसके बाद एक अच्छा खासा अप मूव अगेन, फिर रेंज बाउंड एंड फिर अगेन यहाँ पर अप मूव। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से प्ले करना है रिटेल ट्रेडर को बेसिकली मैं यहाँ इस वीडियो में बनाने वाला हूँ, क्योंकि जो ऑपरेटर्स हैं उनको तो पता है वो कैसे कर ले जाएंगे, उनका तो मुझे भी नहीं पता वो कैसे प्ले करते हैं। हालांकि मुझे बस इतना पता है कि जब हम एग्जिट लेते हैं तो वो एंट्री लेते हैं और जब हम एंट्री लेते हैं तो वो एग्जिट लेते हैं। ये चीज़ बस मुझे पता चली है अभी तक फ़िलहाल। तो देखिए यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन है वो पहले मैं ड्रॉ करूँगा एंड उसके बाद हम बातें करेंगे आगे। देखिए यहाँ पर जो सपोर्ट एज अ सपोर्ट मुझे दिखता है वो क्या है, किस तरीके का है, वो मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पे। तो देखिए जो सपोर्ट एज अ सपोर्ट मुझे देखने को मिल रहा है वो ये है। ठीक है, पहली चीज़ अगर ये हो गई आपको सपोर्ट लाइन और ऊपर से रेजिस्टेंस को भी अगर मैं ड्रॉ करूँ इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग,
तो यहाँ पर मैं इस लेवल को ड्रॉ करूँगा। बहुत सारे मैं चार्ट्स में क्लोजिंग बेसिस पे लेता हूँ, आई नो मुझे पता है बहुत लोग कमेंट करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर लेने का रीज़न क्या है मैं बताता हूँ आगे अभी आपको। तो देखिए पहला सपोर्ट यहाँ देखने को मिला, ठीक है, यहाँ पे आपको एक सपोर्ट देखने को मिला, एक सपोर्ट, दो सपोर्ट एंड उसके बाद यहाँ पे अगेन तीन सपोर्ट एंड नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स दिस रेजिस्टेंस लाइन और नॉट, ये ही क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो डेफिनेटली जिस तरीके से अभी यहाँ पर ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेते हुए आईआरसीटीसी ने रैली दिखाई है और जिस तरीके का यहाँ पर आप वॉल्यूम देखें अगर, तो वॉल्यूम भी कहीं ना कहीं प्रीवियस पूरे ईयर की वॉल्यूम को अगर आप कंसिडर करें एंड इस बार के वॉल्यूम यानी 2021 के वॉल्यूम्स को कंसिडर करें वन डे के चार्ट पर, तो आपको देखने को मिलेगा बहुत ही ज़्यादा बदलाव और चेंजेस देखने को मिले हैं और वॉल्यूम वाइज भी यहाँ पर अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। अब अगर हम 2020 को कंपेयर करें अभी के टाइम से, तो अक्टूबर और नवंबर में तो एकदम वॉल्यूम ही नहीं था आईआरसीटीसी में एंड ये जो ब्रेकआउट था मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा था कि इस ब्रेकआउट ने सारे ही एनालिस्ट के पूरी कमर तोड़ दिए थे, क्योंकि जिस तरीके से ब्रेकआउट देखने को मिला एंड जिस तरीके से पंप हुआ एंड अगेन सेलर्स ने यहाँ डंप करना शुरू किया, तो ये बहुत ही ज़्यादा रिटेलर्स को ट्रैप किया था इसने एंड उसके बाद से कहीं ना कहीं इस लेवल को जोन बनाते हुए एज अ सपोर्ट अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब यहाँ पर लॉजिक क्या बोलता है, टेक्निकल तो यही बोलता है कि यहाँ पर आप धीरे धीरे पोजीशंस को अपनी क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम लोग को जो नेक्स्ट टारगेट है वो मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि डेफिनेटली 1700 और 1800 हो जाएगा एक ही बार में, लेकिन अभी फ़िलहाल जिस तरीके से वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं 3.15 मिलियन के आसपास का वॉल्यूम है एंड जिस तरीके से यहाँ पर प्राइस अप्रोच है ऊपर के साइड मोमेंटम में, तो डेफिनेटली नियर टर्म में हम इस लेवल को तो नहीं टच कर रहे हैं, लेकिन इस जो गैप डाउन है इस गैप डाउन को डेफिनेटली हम फिल करेंगे एंड फिल करने के बाद माइट बी पॉसिबल कि हमको एक वापस से थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिले, लेकिन यहाँ से हम एक अच्छे लेवल्स को अप्रोच कर सकते हैं आईआरसीटीसी में। देखिए कुछ भी श्योर शॉट नहीं होता 100%, आई माइट बी रॉन्ग, मैं भी गलत हो सकता हूँ, लेकिन जिस तरीके से टेक्निकल्स गलत नहीं हो सकते, टेक्निकल्स डू वर्क, तो कहीं ना कहीं उस पर हमें बिलीव करना चाहिए। और जिस तरीके का टेक्निकल देखने को मिल रहा है वॉल्यूम के साथ देखने को मिल रहा है, तो अभी तो मैं यही बोलूँगा कि एक फ़िलहाल 1555 का यहाँ पर क्लोजिंग बेसिस पर देखने को मिल रहा है अभी आईआरसीटीसी का शेयर। अब यहाँ से क्या मोमेंटम हो सकता है और क्या टारगेट, तो डेफिनेटली 50 से 60 पॉइंट का यहाँ पे एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, ठीक। क्योंकि अब एकदम हम शॉर्ट टर्म के सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये जो सपोर्ट जोन है, ये सपोर्ट देखिए, ये जो सपोर्ट जोन है 1417 का, आप उसको 18 लेकर चल सकते हैं क्लोजिंग बेसिस पे। अगर मैं लूँ यहाँ पर इसको, तो आपको देखने को मिलेगा कि 1421 का, ठीक है। तो इसको एज अ 1421 को अगर एज अ सपोर्ट हम लें और यहाँ पर इफ़ पुल बैक देखने को मिलता है, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी बन सकती है अपने को, और रिटेलर जो है यहाँ पर भी एंट्री ले सकता है इस कैंडल के बाद। ये जो कैंडल, सपोज ये दो हमको जो मार्केट की रैली है वो गलत देखने को मिल गई, यानी डाउन ट्रेंड में हो गई, तो यहाँ पर थोड़े से सेलर्स जो हैं वो एक्टिव होंगे एंड उसके बाद अगेन हो सकता है कि हमको यहाँ से वापस से सपोर्ट देखने को मिले एंड फिर हम अगेन दिस लेवल को अप्रोच करें। तो यहाँ पर स्थिति कुछ इस प्रकार की है कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी जरूर आईआरसीटीसी में क्रिएट हो सकती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। धन्यवाद।